वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शो और आज हम बात कर रहे हैं जिन्नात, रुकावट या फिर काला जादू या फिर ये हमारा वहम है। अच्छा, मेरी एक बहन यहाँ पे मौजूद है, उसने कहा था कि मेरे भाई से कोई बात करता है, पूरी हम लोग बात सुनेंगे कि क्या है। यहाँ पे बहुत सारी खवातीन बैठी, बहुत सारे केसेस हैं। मेरी बहन को मैंने वहाँ पे अपनी कुर्सी पे इसलिए बिठाया है ताकि ब्रेक में कोई किसी से बात ना कर सके। अब मैं आपसे कहूँगी आप वापस आ जाए और बल्कि आप वहीं पे बैठे, ठीक है। आपा ने बता दिया कि कोई मर्द था जहाँ पे आप पहले रहती थी, उसके साथ जो आपको कभी मगरमच्छ लगता था, कभी आपको छींक की आवाज आती थी, लेकिन आपको कभी वो नजर नहीं आया, ठीक है। नक्शबंदी साहब, आप बताएं, आप क्या इनकी उंगली पकड़ के बताएंगे या वैसे बताएंगे या फिर आप तस्वीर से बताएंगे? नहीं, मैं तस्वीर से नहीं। अच्छा, तस्वीर से क्यों नहीं? ये भी एक कि आप कह रहे हैं कि लोग बातें करते हैं, लोग बातें करते हैं, वैसे तशखीस हो जाती है, उस तरह से भी हो जाती है तशखीस। तस्बीह से जरूरी नहीं है कि तस्बीह से की जाए, इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तस्बीह के बगैर भी जो है वो तशखीस जो है वो हो सकती है। तरीकाकार ये है, प्रिलिमिनरी स्टेज है, जैसे किसी भी मतलब उसकी नॉलेज की प्रिलिमिनरी स्टेज होती है ना, इब्तिदाई स्टेज। ये थोड़ा सा तस्वीर से नहीं करें तो आप ये खुद समझने की कोशिश करेंगे या फिर आपके साथ मौकलात होते हैं जो यकीनन अभी भी मौकलात होंगे आपके साथ? अल्लाह की मदद है, ठीक है, तो आप उनसे अभी पूछेंगे, पूछ लेते हैं, वही तरीकाकार है। ठीक है, जिस तरह आप पूछते हैं पूछें। थोड़ा सा मैं तो पहले इनसे थोड़ा पूछ लूँ कि अच्छा, तो आप शादी के कितने अर्से बाद आपको ये मसला पेश आया? शादी के 5-6 साल बाद मैं यहाँ नाजराबाद में आई। छत पे जो मैंने घर लिया, मजबूरी की हालत में, बहुत बड़ा घर था और सब मुझे कहते भी थे कि ना आपने ये घर ले लिया है, आपको डर नहीं लगता इसमें? तो कुछ ऐसा ही था, मगर मैंने मजबूरी में लिया। और जब मैं बेडरूम सेट अपना उस कमरे में रखने लगी जहाँ से बाथरूम करीब था ना, तो वो रात में ही वो पूरी अलमारी इतनी बुरी तरह हिली और हिल के मेरा टेप रिकॉर्डर वगैरह ना वो ऊपर से नीचे आके गिर गया। और फिर दूसरे रात दरवाजा ही टूट गया उस कमरे का। दरवाजा टूट गया? दरवाजा खुद ब खुद टूट गया। अच्छा, कोई हवा या हवा से नहीं लगा? पता नहीं क्या क्या किसी ने धक्का नहीं दिया? पता नहीं रात में क्या हुआ, दरवाजे की पट्टियां निकल के गिर गई। मतलब जो जाहिर है कि वो तो खुल गया, तो वो बेडरूम तो ना रहा। तो फिर मैंने पूरा सामान घसीटा। मेरे मियाँ गुस्सा भी बहुत करे कि लो इतनी मेहनत से यहाँ तुमने सेटिंग कराई, असल में बच्चे छोटे थे, उधर से बाथरूम करीब था। ठीक है, इस तरह की चीजें। हाँ, इसमें ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो बाज़-औक़ात जगह जो होती हैं, हमने देखा भी कि जो जगह हैं वो भी हंटेड होती है ना, वहाँ पर भी जिन्नात का बसेरा हो सकता है। अगर ये वहाँ पर चली गई हैं और इनके जाने से उनको कोई तकलीफ पहुंची है, वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, तो उस सूरत में वो इनको तंग कर सकते हैं। और ये वाक़यात जो हैं वो होते रहे हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं, इनके साथ भी वाक़या हो सकता है। इनके साथ तो यही मुझे चीज़ जो लग रही है कि वहाँ मुतासिर हुई है, वहाँ तो अभी तक इनके साथ प्रॉब्लम्स हैं ना। वो तो एकदम से अगर कोई नाराजगी हुई तो एकदम से कोई चीज़ नहीं छोड़ते ना, जब तक कोई फैसला ना करवाए उनका बैठ के कि भाई आप क्यों तंग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें इनसे कोई बहुत बड़ी तकलीफ पहुँच गई है, ठीक है, तो हम इनके दुश्मनी बस वो इंशाअल्लाह इनका जो है इलाज करेंगे। तकलीफ पहुंची कैसे? ये तो उसी वक्त गई, उससे रात हो गया, तकलीफ तो पता ही इन्होंने। अब मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका है, मुझे जरूर बीच में बात करने दीजिए। मेरी बहन, बस आपको मजीद कोई बात करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इतनी ज्यादा बात पूछी है, मैं बात ही नहीं पूछना चाहता आपसे। ये इस शो में पूरी दुनिया जो मुझे देख रही है, ये खुशनसीबी है आपके शो की कि इस वक्त मैं सिर्फ मुफ्ती नहीं हूँ, रसूल पाक की आल से और हजूर अलैहिस्सलाम के खानदान से तलक रखने के साथ खुद एक पीर हूँ, सही एक नंबर। आपको मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, आपको अवाम की बीमारी है, आपका इलाज तशखीस में करता हूँ बकौल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ने लगा हूँ। वमा यग़ज़ग़न्नकुम मिनश्शैतान नज़ग़ुन फस्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। जब तुझे ऐसा कोई मामला दरपेश हो तो उस वक्त अपने रब की पनाह तलब कर, वो सुनता भी है और वो इल्म वाला भी है। इनको मुवक्किलात से पूछने की हाजत है, अल्लाह को हाजत नहीं। अगर आप अपने रब की पनाह में आ जाएं, पूरे इन तमाम सामीईन के सामने, नाज़रीन के सामने मुझसे वादा करें कि आप रोजाना 11 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगी। किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, हक़ ताला सुब्हानहू आपकी तबीयत को बेहतर कर देगा। और मैं अपने रब की रहमत पर भरोसा करते हुए कहता हूँ, आप घर पे जाने से पहले ठीक हो जाए। अच्छी बात है, क्या बात है। अब आगे मज़ीद बात। और ये जो और एक बात इन्होंने अपनी गुफ्तगू में इब्तिदा में ये कहा कि जब मैं वहां पर आई, आप पॉइंट को नोट करें, इन्होंने कहा जब मैं वहां पर आई लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस घर में आ गई हैं। मेरे रिश्तेदारों ने, आपके रिश्तेदारों ने, मैं पॉइंट नोट करता रहा हूँ। अच्छा जी, ये नफ्सियाती तौर पर भी इनके साथ मामला हो गया है। ऐसा कीजिएगा जी,
बुजुर्गवार ने जो फरमाया है, कितने दिनों के लिए पढ़े जी? कितने दिनों के लिए पढ़े? और साहब मैं तो कह रहा हूँ कि ये घर जाने तक ठीक होंगी, आप अपने मुकलात से कर लीजिए बात, ये घर जाने तक ठीक होंगी। आप जज्बाती ना हो, आप जज्बाती हो गए मेरे ख्याल में, लग रहा है मुझसे लड़ने के लिए बैठे। बिल्कुल ठीक है ना, लड़ने के लिए नहीं, आप जज्बाती ना हो, नहीं इनसे टाइम ले लें। ठीक है, ठीक है, ये भी पढ़ें, अल्लाह के कलाम है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, और अल्लाह के कलाम से भी हम ही इलाज करते हैं, और टाइम ले लें। उसके बाद इनको दम करवाना है, वो भी दम कर लीजिएगा। बुजुर्गों, आप मेरी बात सुन लें, मैं एक बात करना चाहूँगा, इनसे करवा लें इलाज, नहीं होगा हम इंशाल्लाह आपके जरिए से मैं बात करना चाहूंगा, और आप इस चीज को समझती हैं, आप चशमदीद गवाह हैं, हमने किए हैं इलाज अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात करना चाहूंगा, मैंने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी, सूफी साहब क़िबला का इल्म देखिए किस कदर बुलंद रूहानी इल्म है कि मैं कुरान की आयत पढ़ के उनको इलाज बतला रहा हूँ। इस पर कुरान की आयत पढ़ के ही इलाज पढ़ेंगे, हम भी कुरान की आयत पढ़ के ही। जब सुने क़िबला, सुने, मैं भी कुरान पढ़ के ही इलाज करता हूँ, कोई शैतानी मंत्र नहीं पढ़ता। मैंने इलाज नहीं किया ना, अभी क्या बात करने लगे आप, तो ऐसे लग रहे हैं जैसे लड़ने के लिए। मैंने अभी इलाज नहीं किया, मैं इसलिए आपसे इस अंदाज में बात कर रहा हूँ। सैकड़ों मरीज है मेरे, जहाँ पर ये पूरी की पूरी टीम जानती है कि काफी इलाज किया है मैंने। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आपने अभी अभी कहा कि मुझे ताईद रहमानी हासिल है, मैं मुक्कलात मेरे पीछे हैं, मैं उनसे बात करके बता सकता हूँ। अल्लाह ने दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से बता सकते हैं इस वक्त मेरी जेब में कितने पैसे? नहीं बताते, जो चीज बताने के लिए जो चीज है इलाज मुआवजे के लिए है, लिमिटेशन है, लोगों का ईमान खराब कर रहे हैं। अब ताला सुब्हानहू जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू कुरान में इलाज और इरशाद फरमा रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसको शैतान छू ले, तुम में से जिसको इस तरह की मर्ज हो, तो उसको चाहिए कि वो मुअव्वज़तैन पढ़े। ये नहीं फरमाया कि बाबों के पीछे भाग जाए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़े, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े। हजूर ने फरमाया, जो शख्स अपने घर में सुबह और शाम को 7 मरतबा मुअव्वज़तैन पढ़ेगा और आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमाएगा। और नबी पाक फरमाते हैं वो रब की पनाह में आ जाएगा। हजूर जो दो जहां के रब मालिक के महबूब हैं, वो तो ये फरमाए कि वो बंदा दो जहां की पनाह में आ जाएगा। सही मुझसे पूछे कि दिन बतलाएं कितने हैं? अच्छा, आपने जैसे एक बात कही कि जी तो अगर मौज़ूदानी पढ़ते हैं, हम भी आयतुल कुर्सी ही पढ़ते हैं, इन्होंने पढ़नी है, ये पढ़ लें जी, आपके बताने से आपकी इजाजत है, अल्लाह का फरमान है। कुरान पढ़ने के लिए साहिब यही तो बात है, आप मेरे अंदाज से कहते हैं कि मैं झगड़ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, हाथ जोड़कर आपकी बरगाह में अर्ज करता हूँ कि किस कदर करूंगी कि चारों कुल से बढ़कर इलाज नहीं है, आपका बड़ी मेहरबानी। इलाज नहीं है। मेरी एक बात बहन, मुझे एक बात कहने दे, खुदा का वास्ता है, मुझे एक बात कहने दे। ये दुनिया पूरी सुन रही है, आपको खुदा का वास्ता है मुझे ये बात ऑनलाइन कहने दे। साईं ने अभी अभी फरमाया आप इनको इजाजत दें। साईं कौन होते हैं इजाजत देने वाले, और मैं कौन होता हूँ? हजूर पाक फरमाते हैं कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने में बाबा की जरूरत है क्या इजाजत की? ये इजाजत देंगे और मैं इजाजत दूंगा। बात की कि कोई और क्यों पढ़े, वो खुद पढ़े और ये इजाजत दिलवा रहे। आपने बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें। अच्छा, फिर आप भी पढ़ लीजिएगा उसे, अगर मामला उनके ना दूर हुए तो फिर हम पढ़ेंगे वही। आपको बिठा के और मेरा ईमान है सही, आप बिठा के कुरान पढ़ूंगा, आप भी पढ़ना और मैं भी पढ़ूंगा, पता चल जाएगा। एक बात आप क्या बताएंगे, ये नहीं बता सके अभी। अच्छा, वाकई ये चलो एक अलग बात है कि भाई मेरे जेब में क्या, आप अपने मौकला से पूछे, ये एक अलग बहस है, उसमें हम नहीं जाते। पूरी दुनिया में अमेरिका में क्या हो रहा है वो तो बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि 1 फीट के फासले पर क्या चीज हाथ में रखी है, नहीं बता सकते। जिनके कब्जे में मुक्कलात है, जो कहते हैं हमें मुक्कलात बताते हैं, वो तमाम लोग पूरी दुनिया में अमेरिका में कहां पर क्या चीज किस घर में असर है वो तो बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 1 फीट करीब में उनके हाथ में रखता हूं कोई चीज, वो बता दें। अच्छा, ये लड़ाई के बगैर, जिस चीज की स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं, इजाजत जो होती है, लिमिटेशंस होती हैं, सिर्फ उसके हमारे साथ जो है लिमिटेशंस है। हम ये नहीं बताते कि चोरी किसने की, ठीक है, जादू हमारे मकसद नहीं बताते, ये चीजें नहीं बताते, जादू किसने करवाया, ये चीजें नहीं बताते है, क्या इनके ऊपर असरात है या नहीं, बस ये चीजें। अच्छा चले, इनको ये मौकलात ने बताया, अगर वो बंदी मेरे पास आती, या फिर ऑडियंस में भी एक बंदी थी, उसका हाल बहुत बुरा हो गया अभी हशर सिर्फ इस डिस्कशन में, और मैंने उसे कहा कि नहीं आपका वहम है, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ आपको, ठीक है। फिर बेटी ने कहा बचपन से मेरी अम्मी के साथ है, तो हम उनको दूसरी तरफ लेके गए, क्योंकि उनको यहाँ पे स्क्रीन पे लाना मुनासिब नहीं था, वो कुछ भी हरकत कर सकती थी, तो हमने कहा मुनासिब नहीं, हम उनको लेके जाते। वो तो चीज बहुत ऑब्वियस थी। जो मेरी बहन ने कहा एक्सक्यूज मी, जो मेरी बहन ने कहा, अब वो हम जी अलमारी टूट गई तो ये, उससे हम ये नहीं डिसीजन ले सकते कि जी इस पे तो इस पे कोई असरात हैं, ठीक है।
اب یہ ایک الگ بحث ہے، یہ لمبی بحث ہے، یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ جو آیات ہیں یہ ورد آپ خود کریں، خود آپ اس کا ذکر کریں تو آپ کو زیادہ شفا حاصل ہوگی۔ میری بہن کا ایک اور کیس ہے، ان کو کوئی تکلیف تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کا کیا کیس ہے؟ بھائی کا کیس ہے، وہ یہ ہے کہ وہ رات کو نیند میں اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو بڑبڑاتے ہوئے اٹھتا ہے، اور وہ جب باتیں کر رہا ہوتا ہے نیند میں ہی تو وہ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ بچاؤ مجھے بچاؤ، اس طرح سے کر کے کسی چیز سے، اور اس کی آنکھیں بہت ریڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ بالکل ہمارے قابو میں نہیں ہوتا اور وہ چلتا بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آواز مرد کی آتی ہے؟ نہیں، مطلب آواز تو اس کی اپنی ہی ہوتی ہے، جیسے وہ یہ ورڈز کہتا ہے کہ بچاؤ، اس کے بعد جو وہ بولتا ہے تو وہ لینگویج جو ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، بس صرف یہ سمجھ آتا ہے کہ بچاؤ بچاؤ کر رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا اس سے یورین بھی پاس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ بات۔ اچھا ایک یہاں پہ اور بات کہ مفتی صاحب مجھے آپ کی بات بہت اچھی ہے، بہت اسٹرانگ آپ وہ بات، لیکن جنات ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں پہ اثرات ان کے ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، جادو بھی کرایا جاتا ہے، تو آپ آخر کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کی تشخیص کیسے ہوگی کہ اس پہ سچ میں جادو؟ ایک تو بات یہ، دوسرا یہ کہ میں نے ایک بچے کے ساتھ کیا تھا شو، اس بچے کے اندر سے جانور کی آواز آتی تھی، ٹھیک ہے، اس بچے کو ماشاءاللہ وہ بچہ حافظ قرآن ہے، وہ نماز پڑھتا تھا، اب اس کو زبردستی نماز پڑھائی جاتی ہے کیونکہ اب وہ ذکر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ خود ذکر کریں، جب اثرات ہوتے ہیں تو آپ کو چیز روکتی ہے ذکر کرنے سے، ناپاک رکھنے پہ آپ کو مجبور کرتی ہے، تو پھر اب ان ساری چیزوں کا حل آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ جناب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، آپ کے اندر ہو ہی نہیں سکتا، نہیں میں تشخیص کرتے پھر آپ، میں خلاصہ اس بات صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ اب مجھے تھوڑا سا بولنے کا موقع دے دیجیے، آپ بولنے کا میں موقع پورا دے رہی ہوں۔ یہ اب آپ بھی سماعت فرمائیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جنات نہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے، بالکل، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 99% اس اصل کو نقل میں تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کے مالوں کو لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کو وہاں کا مریض بنایا جا رہا ہے، بالکل صحیح، نفسیاتی مریضوں کو بھی جنات کا نام، جنات ان میں حلول کر جانے کا نام دیا جا رہا ہے۔ اگر کچھ لوگ بندگان خدا میں سے، جملہ پورا ہونے دیجیے گا، ساری دنیا سن رہی ہے، اگر کچھ لوگ بندگان خدا میں سے ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، وہ موکلات کا سہارا نہیں لیتے بلکہ ان کی نگاہ کیمیا ہوتی ہے، وہ اس میں ذات پڑھ کے ایک مرتبہ توجہ کر دیں تو ان کا رب ان کی توجہ سے انہیں مریضوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی موکل کا کوئی سہارا نہیں لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا میرا یہ بچہ پیدائشی دیوانہ ہے، اسے نوٹ کیجئے، میں بالکل جنات کا منکر نہیں ہوں، اس بات پہ خیال رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا چل دفع ہو جا خدا کے دشمن، اسے کہہ آئی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو جنات ہوں تو ہمیں تو نہیں معلوم ہوگا کہ ہیں، لیکن کنڈیشن یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، میرے سوال کا جواب اب مل رہا ہے۔ یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کسی کو جنات کا اثر ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ جنات ہیں یا یہ طبی مرض ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، غور کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو، ثلاثۃ محفوظون من شر ابلیس وذریتہ، تین طرح کے لوگ ابلیس اور اس کی ذریت سے رب کی پناہ میں چلے جائیں گے۔ سمجھیے گا ذرا بات، دو اس میں پوائنٹ نوٹ کرتے رہیں، دو باتوں میں کروں گا اس میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الذاکرون باللیل والنہار، رات اور دن کو ذکر کرنے والے خدا کی پناہ میں چلے جائیں گے، والمستغفرون بالاسحار، اور صبح کو اٹھ کر اس پڑھنے والے بھی خدا کی پناہ میں چلے جائیں گے، والباقون من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت میں آنسو بہانے والے بھی چلے جائیں گے، کس میں؟ اللہ کی پناہ میں۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ہمیں یہ کیسے پتا ہوگا؟ یہ تو ہم کریں گے ذکر، یہ تو ہم روئیں گے، یہ تو ہم اللہ کو یاد کریں گے، اس مریض کا کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب تعالیٰ نے تمہیں قرآن شفا کی صورت میں عطا فرمایا ہے، تم فاتحہ پڑھو، موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا اس میں ہے۔ یہ بچہ جو میرے پاس لایا گیا میں نے اس پہ فاتحہ پڑھ کے پھونکی، یہ ٹھیک ہو گیا۔ تمہیں بھی اگر کوئی ایسا مریض نظر آتا ہے
सूरह फातिहा पढ़ के फूंको, अल्लाह पाक अपने इज़्न से उसको शिफा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। और अगर किसी को लगता है रुकावट है, सूरह फातिहा पढ़े, अपने आप पे फूंके, घर पे वो करे, तो आई थिंक उसमें वो जो रुकावट। सहाबाए किराम में से किबला की मैं खिदमत में अर्ज करूं, अम्मा जी की खिदमत में अर्ज करूं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरा जो जलाल देख रहे हैं सिर्फ शरीयत की वजह से है। अम्मा जान के मैं इनके बेटों की जगह पर हूँ, ये मेरे भाई हैं और मैं इनसे ज्यादा तरीकत की बात समझता हूँ, शरीयत को भी मैं समझता हूँ। मुझे देखने वाले देख रहे हैं, मैं एक जुमला सिर्फ कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी, मेरी बहन 1,24,000 या 80,000 से जायद सहाबा गुजरे हैं, किसी सहाबी ने इन मुवक्कलात का सहारा नहीं लिया। अच्छा, हज़रत सुलेमान के बारे में जरा कुछ फिर जिन्नात की फौज थी उनके पास। ठीक है, जिन्नात की फौज बिल्कुल उनके, अल्लाह ने जैसे हजरत फरमा रहे हैं ना, अल्लाह ने उनके कंट्रोल में थे। बिल्कुल, ये देखें वो नबी सुलेमान है। अब कोई नबी है? ठीक है, आप सिर्फ मुझे ये बताएं, अब कोई नबी है क्या? ये कोई शख्स इस वक्त कह सकता है? आप कोई बात इस पे करेंगे? अल्लाह की ही मदद है, जो अल्लाह का जिक्र किया जाता है, मुवक्किलात जो हैं वो अल्लाह की मदद होती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जिन्नात की फौज कर दी, ठीक है, उसके साथ हुए, ठीक है, और बुजुर्गान दीन के साथ भी मुवक्किलात रहे हैं, बातें उनकी होती रही हैं। ये तशखीस है जो इस स्पेसिफिक फील्ड के जो लोग हैं जो रूहानी अमराज की तशखीस करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके साथ ये मदद कर देते हैं। और पीछे बार बार पता नहीं क्यों मौलाना साहब को ये इस चीज का माजरत के साथ मैं कहूंगा कि गुस्सा आ रहा है, कुरान और सुन्नत की ही रोशनी में इलाज किया जाता है, कुरान नहीं पढ़ा जाता है। मैं एक मिसाल दूंगा, छोटी मिसाल दूंगा, मैं इस बात की तायीद करता हूँ, कुरान और सुन्नत की रोशनी में तायीद करता हूँ। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अभी हम यहाँ पे इनको एक केस देंगे, वो मैं चाहूंगी कि इलाज करें उनका, ठीक है। यहाँ पे एक खातून है जिनको लगता है कि उन पे असरात है, और इस बहन का मुझे बताइएगा कि क्या इसके भाई पे असरात हैं या नहीं है। और आप सोचेंगे कि ये भाई जो मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं आज ये आपको बताएंगे, वो कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी, कि आप जिस तरह आमलों के पास आमिल जो होते हैं उनके पास जाते वो किस तरह आपको बेवकूफ बनाते, वो ट्रिक्स आज हम यहाँ पे आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा।